अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम लोग बात करेंगे इकनॉमिकल एम्पावरमेंट। तो गुज़िश्ता हमने जो वीडियो में बात किया था कि इंडिया की जो जीडीपी है 300 लाख करोड़, जिसके अंदर एमएसएमई से 6% यानी 20 लाख करोड़ रुपये आता है, और एग्रीकल्चर से 14% मतलब 40 लाख करोड़ 42 लाख करोड़, टोटल 60 लाख करोड़ रुपये अगरचे इसको निकाल दें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है, जो बीएसई और एनएसई के अंदर लिस्टेड है, ये जो है 240 लाख करोड़ रुपये का ये लोग कमाई करते हैं। इनका जो है टर्नओवर होता है। तो इसके अंदर 7,000 कंपनीज़ में से मुसलमान, दलित, आदिवासी और बैकवर्ड क्लास जो 80% लोग हैं, इनके पास ना के बराबर पैसा है। तो अगर हम लोग मुसलमानों के बारे में बात करेंगे तो 14.2% के हिसाब से हमारे तकरीबन 1,000 कंपनीज़ होना चाहिए था, जिसके अंदर उसके अंदर भी हमारा कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन आज हम इकनॉमिक के बारे में, जो रोज़गार है, उस रोज़गार को इस्लामिक पस मंज़र में उसको कैसे हम लोग अल्लाह ताला ने, अल्लाह उसके रसूल ने हम लोगों को क्या समझाया है, इसके बारे में इंशाअल्लाह आज हम लोग बात करेंगे। तो ये जो इकनॉमी है, पैसा है, ये बहुत अहम चीज़ है। आप देखिए कि इस्लाम के अंदर जो नमाज जो बहुत अहम चीज़ है, और कुरान के अंदर इस तरह से मुदस्सिर के अंदर अल्लाह ताला ने एक सीन खींचा है, कल क़यामत के दिन जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नत वाले लोग जहन्नमियों से पूछेंगे कि किस चीज़ ने आपको जहन्नम में ला खड़ा किया है। तो जो जहन्नमी है, उनका जवाब अल्लाह ताला ने वहाँ दर्ज किया है कि लम नकुन मिनल मुसल्लीन, हम नमाज़ पढ़ने वालों में से नहीं थे। इतनी अहम चीज़ जो नमाज, कल क़यामत में सबसे पहले सवाल नमाज का होगा। लेकिन आप देखिए कि पूरे कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने नमाज को कैसे पढ़ना, क़ियाम में क्या पढ़ना, रुकू में क्या पढ़ना, सजदे में क्या पढ़ना, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़िम्मेदारी दे दी कि आप बताइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको पढ़कर सुनाई, पढ़कर बताई। तो हम लोगों को हदीसों के अंदर मिलता है कि नमाज के अंदर क़ियाम में हम लोगों को कैसे खड़े होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, रुकू सजदा कैसे करना चाहिए और उसमें क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन आप देखिए, जहाँ पैसों का मामला आया है, तो अल्लाह ताला ने सारी ज़िम्मेदारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दी है, बल्कि प्रॉपर्टी के, जायदाद की जो तकसीम है, विरासत का सारा मामला अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर ख़ुद फरमाया है। यह है उसकी अहमियत कि जो पैसा है, इकनॉमी है, वो कितनी अहम चीज़ है, और इंसान इकनॉमिक को लेकर उसकी जो नीयत है वो किस तरह से जो है बदल जाती है। ये तमाम बातें हम लोग जानते हैं। इसलिए ख़ुद अल्लाह ताला ने इकनॉमी के बारे में, विरासत के बारे में, पैसों के मामले में अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर पूरे विरासत के मामले को खोल कर बयान किया है। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि इकनॉमी का अहमियत इस्लाम के अंदर क्या है। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मौत के फ़रिश्ते जान लेने के लिए जब इंसान के पास आएंगे पास में, और वो पूछेंगे फ़ीमा कुंतुम, आप दुनिया में कैसे थे, तो लोग उनको जवाब देंगे, कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़, हम लोग दुनिया के अंदर कमज़ोर बनकर ज़िंदगी गुजारे हैं। तो फिर वो फ़रिश्ते पूछेंगे, अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वसीयतन, कि क्या अल्लाह ताला की ज़मीन जो है बहुत कुशादा नहीं थी, वसी नहीं थी, फ़तुहाजिरु फ़ीहा, कि आप हिजरत करके जाते। तो ये अल्लाह ताला के जो बंदे हैं, वो बंदे दुनिया के अंदर कमज़ोर होकर और ज़िंदगी गुजारना, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। लेकिन इस आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया, उलाइका माअवाहुम जहन्नमा, ऐसे ही लोगों का ठिकाना जहन्नम है, सात मसीर, बहुत बुरा डेस्टिनेशन है इन लोगों का जो ठिकाना है। तो दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों का जो उज़्र होता है कि हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग दुनिया के अंदर जो है मगलूब हैं और मज़लूम हैं, ये जो हमारी हुज्जत है, ये अल्लाह ताला के सामने चलने वाली नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर तमाम जो नेमतें हैं वो अपने बंदे के लिए जो बनाया है, वो तमाम नेमतें देने के बाद भी हम लोग उसको लेकर दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारना, उसको कैसे इस्तेमाल करना,
اس کو کیسے استعمال میں لانا اور لوگ اس کو کیسے استعمال کرنا، اس کے بارے میں ہم نے کوئی خیال نہیں کیا، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے اس کو لے کر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے، اس کے بارے میں کوئی سوچ و فکر نہیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو یہ عذر کہ ہم لوگ دنیا کے اندر کمزور ہیں اور مظلوم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر جو اللہ کے بندے ہیں وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، وہ طاقتور ہونا چاہیے، وہ ہر فیلڈ کے اندر طاقتور ہونا چاہیے۔ یہ جو آیت ہے وہ پولیٹیکل لین سے بھی ہے کہ ہم لوگوں کو اکنامیکلی، ایجوکیشنلی اور پولیٹیکلی بہت طاقتور ہو کر زندگی گزارنا ہے۔